महाकुंभ के 40 दिन हो चुके हैं संपन्न, लेकिन ना तो महाकुंभ में भीड़ कम हो रही है और ना ही सियासत। देखिए, एक तरफ महाकुंभ में 6 हफ्तों के अंदर अंदर 58 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम स्नान करके इस धरती के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन का रिकॉर्ड कायम कर दिया है, तो दूसरी तरफ सफर की तमाम मुश्किलों के बावजूद यात्रियों का रेला प्रयागराज की तरफ लगातार बढ़ रहा है अनवरत। ना सड़कों पर जगह है, ना ट्रेनों में सफर आसान है, मगर भीड़ है कि थमती नहीं, रुकती नहीं। यह हालत तब है जब संगम के पानी की अशुद्धि को लेकर तमाम सियासत हो रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर भी संगम के जल में तैरती मशीनें देखकर श्रद्धालुओं को यकीन है यहां सब पवित्र है, पावन है, बाकी सब सियासत है। तीर्थराज प्रयाग का विहंगम दृश्य। ना आस्था घटती है, ना श्रद्धालुओं की भीड़। वही उमंग, वही उल्लास, वही श्रद्धा। तमाम मुसीबतों परेशानियों के बावजूद लाखों लाख लोगों की भीड़ हर घंटे संगम तीर्थ की ओर बढ़ती जाती है। एक डुबकी त्रिवेणी की, फिर सारे जीवन के सारे ताप, संघर्षों की सारी संताप गंगा के पानी में धुल जा रहे हैं। बहुत अच्छा से होली डिप भी हो गया करके अभी यहाँ से पूरा डिजी यात्रा भी कर ले। इंसान के जिंदा रहने से और मरने तक गंगा जल से पुण्य ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा है, हम नहा कर आए, डुबकी भी लगा कर आए, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे यात्रा करना। महाकुंभ के आयोजन के 6 हफ्ते हो गए, लेकिन संगम पर स्नान करने वालों की तादाद कम नहीं होती। जिस आस्था, श्रद्धा और उत्साह के साथ 14 जनवरी को प्रयागराज में करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी, वो अमृत स्नानों के दौर से गुजरते हुए मौनी अमावस्या तक और आखिरी अमृत स्नान से लेकर माघ पूर्णिमा के स्नान तक यूं ही जारी रही। यहां तक कि आखिरी महाशिवरात्रि के स्नान के पहले तक भी भक्तों की भीड़ बनी हुई है। इस महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत से अब तक तमाम तरह की सियासत हुई, भगदड़ हुई, मौतें हुई, हादसे हुए, सड़कें जाम हुई, ट्रेनें कम पड़ गईं, लेकिन महाकुंभ के प्रति आस्था और संगम में एक डुबकी की लालसा भक्तों के अंदर कम नहीं हुई। महत्वपूर्ण तिथियों के स्नान खत्म होने के बावजूद भक्तों के प्रयागराज पहुंचने का जो सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ, वो रोज करोड़ पार हो जा रहा है, क्योंकि जिस महाकुंभ में 13 फरवरी को 80.46 लाख लोग आए थे, वो 14 फरवरी को बढ़कर लगभग 95 लाख हुए। फिर तो 16 फरवरी को 1 करोड़ 36 लाख, 17 फरवरी को 1 करोड़ 49 लाख, 18 फरवरी को 1 करोड़ 35 लाख, 19 फरवरी को 1 करोड़ 26 लाख। यानी कोई ऐसा दिन नहीं जो 1.25 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने नहीं पहुंच रहे। श्रद्धा और भक्ति के संगम पर इस भीड़ के और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले 2 दिन सप्ताहांत हैं और फिर आने वाले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पुण्य स्नान है। ऐसे में सीएम योगी से लेकर प्रयागराज जिला प्रशासन तक और मेला क्षेत्र से लेकर आसपास के जिलों तक में चौकसी बढ़ाने और व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो तमाम मुश्किलों के बावजूद महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ घट नहीं रही, आस्था ही है। सड़कों पर पाबंदियों से लेकर पार्किंग के इंतजामों तक और रेलवे के ताबड़तोड़ स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद देश भर से जितने श्रद्धालु प्रयागराज जाना चाहते हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन स्टेशन पर तो भीड़ की यह हालत है कि महाकुंभ के कारण 4 राज्यों की करीब 4 दर्जन ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई, क्योंकि उनके यात्री डिब्बों का इस्तेमाल मेला स्पेशल के लिए इस वक्त किया जा रहा है। महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना है तो चाहे जो भी हो, हर मुसीबत उठाना है। ये तस्वीरें झांसी की हैं।
ट्रेनों में सफर के क्या हालात हैं, वो ट्रेन की खिड़कियों से आते जाते मुसाफिरों की कोशिशें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालत ये है कि ट्रेन आते ही कोच में घुसने के लिए भीड़ दौड़ लगा देती है, जिसे जहां से रास्ता मिलता वो कोच के अंदर पहुंचता है। ये हालत तब है जब रेलवे प्रशासन एक एक यात्री का टिकट चेक कर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने दे रहा है। यात्रियों को ट्रेनों की आवाजाही और सुरक्षित यात्रा के बारे में लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। रेलवे पुलिस के बड़े अधिकारी प्रयागराज जाने वाली भीड़ के नियंत्रण के लिए स्टेशन पर मौजूद नजर आ रहे हैं। सुरक्षा का पूरी समुचित व्यवस्था है। हर प्लेटफॉर्म पे ड्यूटी लगी है और जिसमें ट्रेन मेला स्पेशल जहाँ से जाती है वहाँ पे फोर्स लगाई गई है और हमारी एएस टीम भी लगी हुई है, जो एंटी स्क्वाड जो होता है, जो एएस टीम भी है। ऐसी ही हालत बिहार के गया जंक्शन पर भी दिखी, जहां महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई यात्री स्टेशन पर ही छूट गए। भीड़ इतनी ज्यादा है कि इसको नियंत्रित करने को लेकर रेलवे पुलिस के अलावा जिला पुलिस, एसडीआरएफ, एसआरएएफ बलों की तैनाती भी की गई है। बावजूद इसके ट्रेन आते ही लोगों की भीड़ सवार होने के लिए टूट पड़ रही है। इस रेलम फेल में बगैर टिकट वाले यात्री एसी से लेकर स्लीपर और जनरल कोच तक भर जा रहे हैं और कई टिकट वाले यात्री प्लेटफॉर्म पर ही छूट जा रहे हैं। मेरा दिल्ली वीकली एक्सप्रेस में रिजर्वेशन था, कंफर्म रिजर्वेशन B1 में 70 नंबर सीट पर, और हम लोग को इतना भीड़ है कि हम लोग जा नहीं पाए उसके अंदर। अब हम लोग को जाना बहुत जरूरी है। मेरा भाई का बेटी का शादी है, कन्यादान करना है मेरे को। 21 तारीख को मैरिज है। मैं क्या करूँ यहाँ पर? अब सोल्यूशन कोई कर नहीं रहे हैं। कहते हैं कंप्लेन लिखवा दीजिए या फिर जाकर टिकट रिफंड कीजिए, तो ये सोल्यूशन नहीं ना हुआ। 1 महीना पहले से मैंने रिजर्वेशन लिया था। दरअसल ट्रेनों में लोग अंदर से दरवाजा बंद कर रख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जब पुलिस दखल देकर दरवाजा खुलवाती है, तब तक ट्रेन के जाने का समय हो जाता है। ये हालत तब है जब रेलवे की ओर से तमाम कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 16 फरवरी के बाद से रेलवे ने देश के 8 स्टेशन से ऑन डिमांड ट्रेनें चलाई और 1569 स्पेशल ट्रेनों से महाकुंभ यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया। नतीजा हुआ कि ट्रेन के सवारी डिब्बों की कमी हो गई और 4 राज्यों की 46 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। इसमें राजस्थान से जाने वाली 10, बिहार से जाने वाली 16, मध्य प्रदेश से होकर जाने वाली 16 और हरियाणा से चलने वाली 4 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट भी बदले जा रहे हैं ताकि महाकुंभ जाने वाली भीड़ का असर रेल यात्रियों पर कम से कम पड़े। लेकिन जिस तरह महाकुंभ की भीड़ उमड़ रही है, अब महाशिवरात्रि पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाने की तैयारी की है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे ने 200 से ज्यादा महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें प्रयागराज के 8 रेलवे स्टेशन से चलाई जाएंगी, जिसमें प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, छिवकी, रामबाग, झूसी, प्रयाग और फाफामऊ से विशेष ट्रेनें मिलेंगी। लेकिन जिस तरह इन दिनों ट्रेनों में भीड़ दिखाई दे रही है, आशंका है कि महाशिवरात्रि तक प्रयागराज का सफर आसान नहीं रहने वाला। आज तक ब्यूरो। देखिए, महाकुंभ में एक तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब है, यात्रा में आ रही तमाम मुश्किलें और परेशानियां हैं, बावजूद लोग प्रयागराज अनवरत जा रहे हैं। दूसरी ओर महाकुंभ को लेकर सियासत भी घनघोर है। पिछले कुछ दिनों से सबसे ज्यादा सियासत प्रयागराज में संगम के जल को लेकर हो रही, क्योंकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि संगम का जल बेहद प्रदूषित पाया गया है और वो नहाने लायक भी नहीं। जिस महाकुंभ में 40 दिनों के अंदर 58 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, जिस महाकुंभ में साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं तक और अरबपति कारोबारियों से लेकर राष्ट्रपति, पीएम, सीएम तक डुबकी लगा चुके हैं, क्या वो पानी अशुद्ध है? संगम के पवित्र जल को लेकर जो पॉलिटिकल बखेड़ा शुरू हुआ, वो उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे मौजू मुद्दा बना हुआ है।
यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र में भी मुख्यमंत्री योगी को दावा करना पड़ा कि संगम का जल पवित्र है और न सिर्फ नहाने लायक बल्कि पीने लायक भी है। उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। विधानसभा में सीएम योगी का ये दावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के उस दावे के खिलाफ था जिसमें कहा गया कि संगम के पानी में अशुद्धियां इतनी ज्यादा हैं कि वो आचमन के लायक तो है नहीं बल्कि नहाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उसमें मल अपशिष्ट की मात्रा तय मानकों से बहुत अधिक पाई गई है और ऑक्सीजन की मात्रा कम। दरअसल एनजीटी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जो रिपोर्ट दिसंबर में मांगी थी वो जमा नहीं की गई थी। इसके बाद सीपीसीबी ने रिपोर्ट दी और जब सवाल उठे तो यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन जगहों का ब्यौरा मांगा जहां के पानी में प्रदूषण पाया गया था। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाए उसी पानी से, स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के लिए। संगम के जल के प्रदूषण को लेकर सोशल मीडिया पर किए जा रहे तमाम दावों के आधार पर समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने संसद में भी ये मसला उठाया और तब भगदड़ में हुई मौतों के बाद शवों को गंगा में बहाने के आरोप लगाते हुए पानी के प्रदूषित होने का दावा किया था। हालांकि यूपी प्रशासन की ओर से ऐसे आरोपों को खारिज करते हुए पानी के पूर्ण रूप से शुद्ध होने की बात कही गई थी, लेकिन जब सीपीसीबी की ओर से पानी की शुद्धता पर सवाल खड़े किए गए तो गंगा यमुना की सफाई को लेकर राज्य सरकार की कोशिशों पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आज तक ब्यूरो। देखिए, संगम के जल की अशुद्धि को लेकर जितनी घनघोर राजनीति हो रही है उतनी ही भक्तों की आस्था इस तीर्थ के पावन जल को लेकर बढ़ती जाती है। संगम क्षेत्र पर पहुंचने वाले श्रद्धालु यहां से संगम का जल भरकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। प्रयागराज की तीर्थ यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु की पहली हसरत गंगा यमुना सरस्वती के संगम में एक डुबकी लगाने की होती है। जीवन के सारे पाप संताप धुलने के संतोष के साथ जब श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग से निकलते हैं तो उनके हाथों में इस संगम का पवित्र जल होता है। सीपीसीबी की रिपोर्ट भले ही कहती हो कि संगम में जो जल है वो स्नान करने लायक नहीं है और तो और इतना प्रदूषण है कि उससे हाथ तक नहीं धोए जाने चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के बावजूद लोगों के अंदर संगम के जल को लेकर श्रद्धा है, जो भक्ति है वो कम नहीं है। लोग जहां से भी आ रहे हैं वो अपने न सिर्फ संगम में स्नान कर रहे हैं बल्कि पूरे डिब्बे भर करके परिवार के लिए ले करके भी जा रहे हैं। कहाँ से आए सर? लखनऊ से। लखनऊ से ये भर के ले जा रहे हैं? बिल्कुल। पूजा के लिए रखेंगे, स्नान कराएंगे? के लिए भी रखेंगे, स्नान भी कराएंगे और बाकियों को दे भी देंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अच्छा, एक चीज की सीपीसीबी की रिपोर्ट कही कि संगम का जल प्रदूषित है। देखो, मैया है, गंगा का जल अगर प्रदूषित हो जाएगा तो साफ कौन होगा? आप घर में पानी पीते हो वो भी प्रदूषित है। ये तो बेकार में लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है कि ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को ये आस्था बहुत ज्यादा है, चाहे आप इसको कुछ भी बोलिए, गंदा है कुछ भी बोलिए, बट गंगा कभी गंदा नहीं होती है। इसलिए इतनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है, छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। इन भक्तों श्रद्धालुओं को न तो सियासत की फिक्र है, न सीपीसीबी की रिपोर्ट की फिक्र, न पानी में अशुद्धि की चिंता और न पानी की गुणवत्ता पर फिक्र। ये आस्था में लिपटे संगम तक पहुंचते हैं और यहाँ का पावन जल लेकर अपने घर चले जाते हैं। उधर जब से रिपोर्ट आई है कि संगम का जल पीने लायक नहीं है, तब से गंगा यमुना में सफाई के तमाम उपक्रम नजर आने लगे हैं। खासकर संगम क्षेत्र के आसपास पानी सफाई की मशीनें दिन रात काम कर रही हैं।
प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालुओं को साफ और स्वच्छ जल मिलने पाए, इसके लिए प्रशासन ने ट्रैश स्किमर मशीन चलाई हैं जो अत्याधुनिक टेक्निक से काम करती हैं और एक एक दिन में 30 से 35 क्विंटल कूड़ा संगम नदी से निकालकर बाहर डंप करती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऐसी ही एक ट्रैश स्किमर मशीन में। यहाँ पे अगर आप मेरे देखेंगे तो जो कूड़ा पड़ा है इससे बेल्ट के जरिए उठाया जाता है और अंदर लिया जाता है। सामने ही एक ऐसी मशीन काम कर रही है। विजुअल्स के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से संगम घाट में जो एक कूड़ा निकल रहा है। देखेंगे विजुअल्स में कि जो नारियल है, फूल मालाएं हैं, जो लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं उसके